देखो यार, अगर तुम लोग वार्ड लॉ के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज वार्ड लॉ के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। विलियम रीगल के एईडब्ल्यू के धोखा देने को लेकर विलियम रीगल ने काफी बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। एईडब्ल्यू और फॉक्स नेटवर्क के टीवी नेगोशिएशन को लेकर एईडब्ल्यू की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम फ्लॉप होने को लेकर मेजर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे फॉक्स नेटवर्क पर एईडब्ल्यू के पॉसिबल न्यू टीवी शो की। गाइज यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया का टीवी डील फाइनलाइज हो चुका है और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी फॉक्स नेटवर्क के साथ उनके टीवी डील को लेकर नेगोशिएशन कर रही है। जहाँ पर इस नेगोशिएशन के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी फॉक्स नेटवर्क के ऊपर पॉसिबली उनका न्यू शो शॉक वेव लाने वाली है और अब यहाँ पर इस शो के पॉसिबल अराइवल को लेकर WON की बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि फॉक्स नेटवर्क वैसे तो एईडब्ल्यू के शो को अपने नेटवर्क पर लाने को लेकर इंटरेस्टेड है, बट फॉक्स नेटवर्क ये नहीं चाहती है कि एईडब्ल्यू का जो शो यहाँ पर फॉक्स के ऊपर है वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के रैम्पेज का 2.0 वर्जन दो। और गाइज यहाँ पर बेसिकली फॉक्स ये चाहती है कि अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू उनके किसी शो को फॉक्स के ऊपर ला रही है तो उस शो को एईडब्ल्यू के ए शो की तरह ट्रीट किया जाए। और गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है करंटली एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को एईडब्ल्यू का बेस्ट वीकली शो माना जाता है, तो वहीं एईडब्ल्यू के कोलिजन और एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो को एईडब्ल्यू का बी शो माना जाता है। और बेसिकली यहाँ पर एईडब्ल्यू के मेजॉरिटी ऑफ बड़े सुपरस्टार और एईडब्ल्यू के मेजॉरिटी ऑफ बड़ी स्टोरी लाइन एईडब्ल्यू के डायनामाइट के ऊपर बिल्डअप होती गए, तो वहीं रैम्पेज और कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के मिड कार्ड रेसलर काम करते गए। और गाइज अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि फॉक्स नेटवर्क ये नहीं चाहती है कि उनके चैनल के ऊपर जो एईडब्ल्यू का शो आए वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के रैम्पेज या कोलिजन की तरह एईडब्ल्यू का कोई बी शो हो। और फॉक्स नेटवर्क ये चाहती है कि एईडब्ल्यू कंपनी अगर यहाँ पर उनके शो को अपने नेटवर्क के ऊपर लेकर आए तो उनका शो एईडब्ल्यू के डायनामाइट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। और बेसिकली यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू जिस तरीके से बड़े रेसलर्स को फीचर करती है, फॉक्स नेटवर्क ये चाहती है कि उनके नेटवर्क के ऊपर भी एईडब्ल्यू के मेजर रेसलर्स को फीचर किया जाए और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के शॉक वेव को एईडब्ल्यू के डायनामाइट के लेवल के ऊपर का देखना चाहते हैं। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि फॉक्स के इस बड़े डिमांड के बाद एईडब्ल्यू कंपनी क्या शॉक वेव को डायनामाइट के लेवल का प्रोड्यूस करती है या नहीं। वेल गाइज मैंने पर्सनली जितना टोनी खान की बुकिंग को पिछले 5 सालों में देखा है, मुझे तो नहीं लगता है कि शॉक वेव कहीं से भी एईडब्ल्यू का कोई ए शो होने वाला है। बाकी गाइज ये आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के शॉक वेव का क्या होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के इंजर्ड सुपरस्टार वार्ड लॉ की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वार्ड लॉ लंबे टाइम से हमें यहाँ पर टेलीविजन पर देखने को नहीं मिलेंगे और लगातार वार्ड लॉ के एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन एईडब्ल्यू कंपनी ट्रोल होती गए और एईडब्ल्यू के काफी सारे हेटर टोनी खान के वार्ड लॉ के बैड बुकिंग को लेकर बात करते गए। और गाइज अब यहाँ पर एक बार फिर से वार्ड लॉ को लेकर सबसे यहाँ पर कुछ रेसलिंग पर्सनालिटी ने एईडब्ल्यू कंपनी को ट्रोल किया, जहाँ पर लोगों का ये कहना था कि वार्ड लॉ के मेडिकली क्लियर होने के बाद भी एईडब्ल्यू कंपनी वार्ड लॉ को टीवी पर फीचर नहीं कर रही है। और गाइज अब यहाँ पर इस पूरे मामले के बाद वार्ड लॉ के फैक्शन के मेंबर मैट टेवन ने सोशल मीडिया के ऊपर वार्ड लॉ के इंजरी स्टेटस को लेकर अपडेट दी, जहां पर मैट टेवन का यह कहना है कि अगर यहां पर किसी को भी ये लगता है कि वार्ड लॉ यहां पर मेडिकली क्लियर होने के बाद भी एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रहे हैं, तो मैट टेवन लोगों को बताना चाहेंगे कि वार्ड लॉ पिछले लंबे टाइम से यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर नी इंजरी से गुजर रहे हैं और वार्ड लॉ के नी इंजर्ड होने की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी वार्ड लॉ को बुक नहीं कर रही है। और ये बात यहां पर पूरी तरह से गलत है कि वार्ड लॉ करंटली रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर है। और अब यहाँ पर मैट टेवन ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि वार्ड लॉ के करंटली इंजर्ड होने की वजह से एईडब्ल्यू वार्ड लॉ को टीवी पर फीचर नहीं कर रही है। वल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अंदर वार्ड लॉ टेलीविजन के ऊपर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते एईडब्ल्यू के न्यूयॉर्क में ग्रैंड स्लैम के बाद अगले साल एईडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया में उनका ग्रैंड स्लैम करने वाली है। और अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम को लेकर डेव मेल्जर ने काफी नेगेटिव अपडेट दी है। गाइड यहाँ पर मेल्जर का ये बोलना है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने जब ऑस्ट्रेलिया में उनका स्टेडियम शो अनाउंस किया था उसी समय मेल्जर को ये लग रहा था कि एईडब्ल्यू का ये शो मेजर फ्लॉप होगा, क्योंकि एईडब्ल्यू का ग्रैंड स्लैम शो एईडब्ल्यू के ऑल इन के लेवल का शो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, एईडब्ल्यू का ऑल इन साल का बिगेस्ट पेपर व्यू होता है, वहीं एईडब्ल्यू का ग्रैंड स्लैम शो एईडब्ल्यू के स्पेशल डायनामाइट का कन्वर्टेड पेपर व्यू होने वाला है। और मेल्जर का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने अगर
अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ऑल इन को अनाउंस किया होता तब यहाँ पर AEW का शो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता था, बट क्योंकि AEW ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम कर रहे गए तो इसीलिए AEW के ग्रैंड स्लैम को लेकर AEW के टिकट सेल में मेजर प्रॉब्लम होगी। और गाइज वैसे तो मैप के ऊपर करंटली ये शो नहीं कर रहा है कि AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर AEW कंपनी ने एग्जैक्टली कितने टिकट बेचे गए, बट मेजर का ये दावा करना है कि AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर AEW के प्री सेल के ऊपर कुछ टिकटें बिक जाने के बाद अब AEW के ग्रैंड स्लैम की टिकट सेल की हालत काफी खराब है। और AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर जिस तरीके से करंटली टिकट सेल जा रही गए उसको देखकर मेजर ये बिलीव करते गए कि स्टेडियम का लगभग 80% कैपेसिटी यहाँ पर खाली हो सकता है। और मेजर का ये कहना है कि AEW के ग्रैंड स्लैम को लेकर जिस तरीके से AEW कंपनी ने अभी तक कोई हाइप क्रिएट नहीं किया है, उसके बाद यहाँ पर AEW का ग्रैंड स्लैम शो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेजर फ्लॉप होने वाला है। और जिस तरीके से करंटली यहाँ पर टिकट सेल है उसको देखकर मेजर को नहीं लगता है कि AEW का ग्रैंड स्लैम शो कहीं से भी ऑल इन की तरह स्टेडियम को फुल कर पाएगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर AEW के ग्रैंड स्लैम की फाइनल टिकट सेल कितनी होती गए। और गाइड यहाँ पर क्योंकि अभी तक मैप के ऊपर ये शो नहीं हो रहा है कि AEW ने ग्रैंड स्लैम के लिए कितने टिकट बेचे गए, तो मैं यहाँ पर मेजर की इन बातों पर बिलीव नहीं करना चाहूंगा। बट गाइड चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार विलियम रीगल की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर विलियम रीगल की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 2 साल पहले WWE के प्रोड्यूसर एंड हेड कोच विलियम रीगल ने AEW को ज्वाइन किया था। और विलियम रीगल के WWE से फायर्ड होने के बाद टोनी खान ने विलियम रीगल को हायर किया था, जहां पर विलियम रीगल AEW के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब फैक्शन के ओरिजिनल फाउंडर थे। और विलियम रीगल के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद विलियम रीगल को AEW के ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह के ऊपर काफी बढ़िया तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। बट इसके बावजूद भी लास्ट ईयर विलियम रीगल ने AEW कंपनी को लीव करने का डिसीजन लिया। और विलियम रीगल ने टोनी खान से ये कहा कि उनकी फैमिली की तबीयत खराब होने की वजह से वो यहाँ पर उनकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते गए। और गाइज फैमिली का बहाना बनाकर विलियम रीगल ने टोनी खान से उनका रिलीज मांगा, जहां पर टोनी खान ने विलियम रीगल को फैमिली की वजह से कंपनी से रिलीज तो कर दिया, बट विलियम रीगल के रिलीज होते ही विलियम रीगल ने WWE कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और विलियम रीगल ने यहाँ पर बेसिकली टोनी खान को बेवकूफ बनाकर AEW कंपनी से उनका रिलीज लेकर WWE को रीज्वाइन किया। और विलियम रीगल के WWE को रीज्वाइन करने के बाद विलियम रीगल के बाद AEW के और भी काफी सारे रेसलर्स ने AEW को लीव करके WWE के ऊपर मूव किया है। और गाइस यहाँ पर लेक्सिस किंग, शॉन स्पीयर्स, ईथन पेज सहित AEW के सम ऑफ द रेसलर्स के NXT को ज्वाइन करने के बाद जब इस हफ्ते यहाँ पर WWE का NXT शो ऑफिशियली यहाँ पर CW को ऊपर मूव कर रहा है, तो विलियम रीगल ने WWE के NXT को लेकर उनका एक सिंपल अप्रिसिएशन ट्वीट किया, जहां पर विलियम रीगल उनके ट्वीट के अंदर बेसिकली WWE के NXT के अंदर उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर बात करते गए। और विलियम रीगल बेसिकली उनके ट्वीट के अंदर ये बोलते गए कि वो यहाँ पर WWE के NXT के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। और वो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए कि आज यहाँ पर NXT इतनी ज्यादा आगे बढ़ी गए। और बेसिकली विलियम रीगल के इस ट्वीट के अंदर विलियम रीगल ने ना तो कहीं AEW को मेंशन किया और ना ही विलियम रीगल ने AEW को लेकर कोई बात बोली, बट इसके बावजूद भी AEW के फैन बॉयज के द्वारा विलियम रीगल को ट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जहां पर विलियम रीगल को ऊपर एक फैन ट्वीट करके ये बोलता है कि विलियम रीगल यहां पर वो रेसलर है जिसने AEW कंपनी को बर्बाद करने में मेजर रोल प्ले किया है। और गाइड यहां पर ये फैन विलियम रीगल के ऊपर ये आरोप लगाता है कि विलियम रीगल जानबूझकर AEW के अंदर कुछ टाइम के लिए गए थे ताकि वो यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के रेसलर्स के साथ बढ़िया रिलेशनशिप बिल्ड कर सके। और वो यहां पर रेसलर्स के साथ बढ़िया रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद अब AEW कंपनी को छोड़कर जब WWE के ऊपर वापस आए गए तो वो एक एक करके AEW के रेसलर्स को उल्टा भड़काकर WWE के ऊपर ला रहे गए। और विलियम रीगल वो रेसलर है जो यहाँ पर आज के टाइम पर AEW कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो लगातार AEW के रेसलर्स को WWE कंपनी ज्वाइन करने के लिए ऑफर दे रहा है। और यही इस फैन के इस ट्वीट के बाद विलियम रीगल काफी ज्यादा एंग्री होते गए और वो उनके लंबे चौड़े ट्वीट के अंदर AEW कंपनी में उनके वर्क को लेकर बात करते गए। यहाँ पर विलियम रीगल ये बोलते गए कि AEW कंपनी के अंदर ना तो विलियम रीगल ने कभी भी टीवी के ऊपर प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया और ना ही विलियम रीगल को AEW कंपनी के अंदर ये पावर थी कि वो AEW के मीटिंग में बैठकर
AEW के बाकी रेसलर्स के साथ बात करें और विलियम रीगल AEW के अंदर सिर्फ यहाँ पर AEW के रेसलर्स के लिए कोच के तौर पर काम कर रहे थे और इसीलिए AEW के फैन बॉयज का ये बोलना कि विलियम रीगल AEW के रेसलर्स को भड़काकर WWE के ऊपर ला रहे गए, ये बात यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। और विलियम रीगल के लंबे चौड़े ट्वीट के अंदर विलियम रीगल के AEW के फैन बॉय के ऊपर एंग्री होने के बाद अब यहाँ पर AEW के काफी सारे करंट रेसलर, प्राइवेट पार्टी रिनी पकेट जैसे रेसलर्स ने विलियम रीगल को सपोर्ट किया है। वेल गाइज, आपको क्या लगता है, क्या सच में विलियम रीगल AEW के टैलेंट पोचिंग का काम कर रहे गए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट मैं इस मामले के ऊपर पर्सनली कोई भी कमेंट करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये बात पूरी तरह से गलत है कि विलियम रीगल AEW के हर रेसलर को भड़काकर WWE के ऊपर ला रहे गए। बट ये बात यहाँ पर 100% सही गए कि विलियम रीगल ने टोनी खान को झूठ बोलकर AEW कंपनी को लीप किया और इसीलिए इस मामले के ऊपर मैं ना तो विलियम रीगल को सपोर्ट करता हूँ और ना ही विलियम रीगल को हेट करता हूँ। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।